सिंगल फेज मोटर को केम स्टार्टर के जरिए फॉरवर्ड और रिवर्स किस तरह चलाया जाता है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसके अलावा केम स्टार्टर किस तरह वर्क करता है, किस तरह काम करता है, इसके जो टर्मिनल होते हैं वो किस तरह आपस में चेंज होते हैं, इसकी मुकम्मल वर्किंग भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सिंगल फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए पहले हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं कि सिंगल फेज मोटर के कनेक्शन बॉक्स में हमें 4 वायर मिलती हैं, जिनमें से 2 स्टार्टिंग वायर होती हैं और 2 रनिंग वायर होती हैं। तो कोई सी भी एक स्टार्टिंग वायर और कोई सी भी एक रनिंग वायर दोनों को आपस में हम इस तरह जोड़कर इसको एक वायर बना लेंगे, जिसको हम कॉमन वायर बोलते हैं। और सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हम 220 वोल्ट सप्लाई के लिए एक 2 वोल्ट का ब्रेकर भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है हमारे पास केम स्टार्टर। केम स्टार्टर की अगर हम बात करें तो केम स्टार्टर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। इनमें ये जो टर्मिनल होते हैं उनका फंक्शन मुख्तलिफ होता है और जिस तरह की हमें ज़रूरत होती है उस तरह का हम केम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे सामने केम स्टार्टर है, इस केम स्टार्टर को आप 3 फेज मोटर को भी फॉरवर्ड रिवर्स चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल फेज मोटर को भी फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ये जो सेंटर वाले 3 टर्मिनल होते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर टर्मिनल, ये इसकी इनपुट के टर्मिनल होते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास सप्लाई होगी, 3 फेज होगी या सिंगल फेज होगी, वो हम इन तीनों टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। अगर 3 फेज सप्लाई होगी तो रेड, येलो और ब्लू तीनों फेजों को हम 1, 3 और 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। और अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो न्यूट्रल को हम 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और फेज को हम 3 नंबर और 5 नंबर दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और इसके अलावा इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके एक टर्मिनल बनाया हुआ है जिसको 6 नंबर टर्मिनल कहते हैं। और इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके एक टर्मिनल बनाया हुआ है जिसको 4 नंबर टर्मिनल कहते हैं। और इसके बाद ये 1 नंबर टर्मिनल है और ये 2 नंबर टर्मिनल है। अब हम देखते हैं कि केम स्टार्टर किस तरह काम करता है, किस तरह वर्क करता है। जब हम केम स्टार्टर के इस हैंडल को एक तरफ घुमाते हैं तो ये 5 नंबर और 6 नंबर टर्मिनल ये इस तरह क्लोज हो जाते हैं और इस तरह 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल इस तरह आपस में क्लोज हो जाते हैं और इस तरह 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल भी आपस में क्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम केम स्टार्टर के हैंडल को दूसरी तरफ घुमाते हैं तो इस तरह 5 नंबर टर्मिनल जो है वो 4 नंबर टर्मिनल के साथ क्लोज हो जाता है और 3 नंबर टर्मिनल 6 नंबर टर्मिनल के साथ क्लोज हो जाता है। यानी कि ये दोनों आपस में इस तरह चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल हैं ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होते। केम स्टार्टर को हम किसी भी तरफ घुमाएं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, ये दोनों हालत में इसी तरह आपस में क्लोज रहते हैं। और जब हम इस हैंडल को सेंटर में ले आते हैं यानी कि ऑफ पोजीशन में लेके आते हैं तो इनमें से कोई भी टर्मिनल आपस में क्लोज नहीं होते। तो अब हम देखते हैं कि केम स्टार्टर के जरिए हम किस तरह सिंगल फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फेज वायर को लेंगे और 3 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद 2 नंबर टर्मिनल से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और मोटर की कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद 4 नंबर टर्मिनल को हम मोटर की रनिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से ही इसी वायर को हम कैपेसिटर की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल को हम स्टार्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद 6 नंबर टर्मिनल से हम वायर को लेंगे और इसको हम स्टार्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह ये सर्किट मुकम्मल हो गया है। तो जब हम केम स्टार्टर के हैंडल को इस तरफ घुमाएंगे तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगी और जब इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो मोटर रिवर्स में चलेगी। तो इस तरह हम केम स्टार्टर के ज़रिए सिंगल फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।